लव मैरिज किया अपने गर्लफ्रेंड से और 9 साल बाद गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड से मिलके अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। काट काट के ड्रम में भर दिया। भाई साहब, आप लोग ये कहानी तो आप लोग जरूर सुनेंगे, नहीं सुने हैं तो चलिए हम पूरी कहानी आपको बता देते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो कीजिए। चलिए पूरी कहानी हम विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब, फिलहाल में आप लोग यही सुनते आ रहे होंगे, पति जो है वो पत्नियों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, पत्नियों को मारते पीटते हैं। लेकिन भाई पिछले कई महीना में ऐसे कई सारे कांड आए जिसमें पत्नियों के कारण पति कुछ आत्महत्या कर लिए हैं। लेकिन आज का जो कांड है वो भाई पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पति को ही जान से मार दिया। चलिए भाई साहब, इसकी पूरी कहानी को हम बताते हैं। भाई साहब, ये कहानी शुरू होती है मेरठ से। ये मेरठ की कहानी है। सन 2016 में सौरभ नाम का लड़का मुस्कान नाम के लड़की से प्रेम विवाह करता है। सन 2016 में सौरभ नाम का लड़का मुस्कान नाम के लड़की से प्रेम विवाह करता है, यानी कि लव मैरिज करता है। उसके बाद वो दोनों अपना पर्सनल घर छोड़ के, माँ बाप का साथ छोड़ के मेरठ शहर में जाकर रूम लेकर रहने लगते हैं। लेकिन भाई साहब, सन 2017 में मुस्कान को किसी और से प्रेम हो जाता है जिसका नाम रहता है साहिल। साहिल नामक लड़का से मुस्कान को फिर से प्रेम हो जाता है। पहली बात तो वो सौरभ से खुद प्रेम विवाह की थी, लेकिन 1 साल बाद जब सौरभ से पेट भर जाता है तो साहिल नामक लड़के से प्यार करने लगती है। भाबू, इधर सौरभ जो है वो लंदन में बेकरी के किसी काम में जॉब करता है और लंदन से पैसा भेजता है, और इधर मुस्कान जो है पैसे पे फुल अय्याशी करती है अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ। लेकिन भाई साहब, ये कहानी 16 और 17 की थी। लेकिन अब हम आपको लेके चलते हैं सन 2025 में। सन 2025 में भाई साहब, फरवरी के महीने में सौरभ आया था लंदन से अपने मेरठ। उसका कुछ पासपोर्ट का कुछ ऐसा काम था, वो लंदन से मेरठ आया था। मेरठ जब वो आ रहा था तो अपने पत्नी को पहले ही बता दिया था कि मैं आ रहा हूं। लेकिन भाई साहब, उसकी पत्नी पिछले कई साल से सौरभ को मौत के घाट उतारने का प्लान कर रही थी। इधर साहिल को भी अपने तंत्र मंत्र के जाल में फंसा ली थी। देखिए, लोगों ने कई सारे न्यूज में लोग बता रहे हैं कि जो मुस्कान है वो कुछ तंत्र मंत्र की विद्या भी जानती थी। अब दोस्तों, बात यहां से शुरू होती है कि जब सौरभ यहां पे पहुंचता है, उसके पहले ही मुस्कान जो है सौरभ को मारने का फुल प्लान कर ली थी। भाई साहब, बाजार से 800 रुपए में 2 बड़े बड़े धारदार हथियार लेके आती है, चाकू लेके आती है, ये बोल के कि हमको चिकन काटना है। ये भाई साहब बयान जो है खुद प्रशासन दे रहा है पीछे उन दोनों को खड़ा करके। और जब रात में सौरभ आता है तो वो अपने घर जाता है माँ बाप से मिलने के लिए, और वहां से कुछ खाना ले आता है। बहन खाना बना के देती है कि भैया रूम पे क्या आप बनवाओगे, मैं कुछ खाना दे देती हूँ, आप जाइए खाने को खा लीजिएगा और भाभी को भी खिला दीजिएगा। और इधर सौरभ को क्या मालूम कि हमारे जान मारने का षड्यंत्र पूरा रचा गया है। भाई साहब, इधर खाना लेकर सौरभ आता है और सौरभ खाना देता है मुस्कान को कि खाने को निकालो, हम लोग खाएंगे। और मुस्कान जो है खाने में कुछ नशीला पदार्थ डाल के सौरभ को खिलाती है। सौरभ जो है कि बेहोश होकर नींद में सो जाता है। उसके बाद जब वो सो जाता है तो भाई साहब, उसी रात साहिल के साथ मुस्कान ने अपने पति सौरभ का मर्डर कर देती है। उसको जान से मारकर ड्राम में भरकर उसमें सीमेंट भर देती है, और वो रात भर उसी रूम में सब लोग रात को बिताते हैं। उसके बाद दोनों लोग चले जाते हैं मनाली ऐश करने के लिए। हाँ भाई, हस्बैंड तो मर गया है और साहिल को लेकर चली जाती है ऐश करने के लिए मनाली। साहिल भी इसमें इतना बेवकूफ था कि उसकी आंख नहीं खुल रही है कि जो लड़की अपने 9 साल के रिश्ते को इस तरीके से काट मार दे रही है वो मेरे साथ में क्या करेगी। लेकिन भाई साहब, उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है, उसके साथ में वो चली जाती है। उधर घर वाले फोन करते थे तो उसका फोन भी मुस्कान के ही पास में था, और मुस्कान जो है बताती थी कि हम ऐसे ऐसे, मतलब कि वो बरगरा रही थी। पोल खुलता है, जब ये बात खुलती है तो भाई साहब पूरा देश सन्न हो जाता है कि यार इस प्रकार से भी कोई कर सकता है क्या। एक औरत अपने 9 साल के रिश्ते को
हटाने के लिए अपने पति को काट सकती है। वो भी पति जो कि बाहर रहने वाला है, पैसा बराबर भेजता था, हर एक चीज बराबर करता था, उसके बाद उसको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि अपने पति को ही मारना पड़ा। भाई साहब, मुस्कान को गिरफ्तार प्रशासन कर लेती है और मुस्कान के जो माता पिता है यानी सौरभ के सास और ससुर है यानी कि मुस्कान के माता पिता हैं, वो हाथ जोड़कर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटी मुस्कान को फांसी दिया जाए, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे कोख में एक जल्लाद रूप लेकर जन्म ली है, एक हैवान जन्म ली है, एक शैतान जन्म ली है। मैं प्रशासन से यही गुहार करना चाहूंगा कि मेरी बेटी मुस्कान को फांसी की सजा दिया जाए। भाई साहब, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, साहिल और मुस्कान दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। और ये मैटर देखिए अब कहां तक जाता है। उधर सौरभ के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और सब लोग यही बात पे चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं और महिलाएं जो है इस समय उसका गलत फायदा उठा रही हैं। आपने कई सारे जगह देखे होंगे, आप पुरुषों के दुख को नहीं समझते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं अभी इस समय, कुछ महिलाएं, मैं हर महिलाओं की बात नहीं करता, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रशासन के और संविधान का गलत फायदा उठाकर मर्द को प्रताड़ित कर रही हैं, मर्द को टॉर्चर कर रही हैं, अलग अलग नंबर से अलग अलग तरीके से दूसरे से बातचीत कर रही हैं। जब पति पकड़ता है, मारता है, पीटता है तो उनको भाई साहब केस मुकदमा में झूठा लगाकर उनको जेल भेजवा दे रही हैं, अपने बॉयफ्रेंडों के साथ अय्याशी कर रही हैं। भाई साहब, सरकार को फिर से इस संविधान में कुछ संशोधन करना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय पिछले कुछ दिनों में इतने सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें महिलाओं ने पुरुषों का शोषण किया है। जैसा कि आप लोग कई लोगों से इस बात को सुने होंगे, कई लोग के अभी बंगलोर में ही एक कहानी आपने सुना होगा कि एक आदमी जो है अपनी पत्नी के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो जाकर आत्महत्या कर लिया। भाई साहब, इस प्रकार का षड्यंत्र है इस समय चल रहा है। भाई साहब, जीवन में सौरभ ने मुस्कान से शादी इसलिए किया कि मुस्कान से शादी करने के बाद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन सौरभ को क्या मालूम था कि मुस्कान मेरा जीवन धन्य नहीं, मेरा जीवन का सीमा ही खत्म कर देगी, जीवन लीला ही खत्म कर देगी। आप लोग मुस्कान के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसको किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।